अब बात करेंगे रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण मेले का उद्घाटन किया। रामायण मेले के साथ ही राम विवाह को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसी साल 22 जनवरी को यहां भगवान राम लला अपने गर्भगृह में स्थापित हुए थे। भगवान की स्मृतियों को समेटे रामनगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। ये वो घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहां का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। अयोध्या से हमारी संवाददाता निकिता सरीन की ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता। मौजूदगी इस वक्त हमारी श्री राम के धाम अयोध्या में है। राम मंदिर बनने के बाद लगभग 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या की जो तस्वीर निकल के आई है, खास तौर पर अयोध्या में बने घाटों की जो तस्वीर निकल कर आई है, वो अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है, क्योंकि ये अवसर भी कुछ नया है। रामायण मेला का आज उद्घाटन हुआ अयोध्या में। 4 दिन का ये पूरा कार्यक्रम और आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी आज अयोध्या में थी और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही साथ मेले के साथ अगर मैं बात करूं तो ये जिस तरीके से राम विवाह का अयोध्या में अवसर है, उसको लेकर के लोग बेहद उत्साहित हैं। उत्साह क्यों ना हो, कई सारे वजह, कई सारे रीजंस हैं। भाई, भगवान श्री राम अपने घर में आ गए और जब घर में बस जाते हैं लोग, और वो खास तौर पर भगवान है, तो जो खुशी होती है, जो उत्साह होता है, जो उत्सव होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन्हें करने में और मज़ा आ जाता है। अब आपको मैं बताऊंगी गुप्तार घाट की कहानी, क्योंकि गुप्तार घाट की ही हमारी मौजूदगी है और लगभग 51 घाट्स हैं यहाँ पर। 51 घाट अयोध्या में है, लेकिन गुप्तार घाट का जो एक अपना महत्व है वो सबसे अलग है। कहा जाता है इस घाट पर भगवान श्री राम ने जल में समाधि ली थी। लगातार तस्वीर अब मैं आपको दिखाती हूँ गुप्तार घाट की। ये साफ तौर पर ये जो नज़ारा है हम दिखा रहे हैं गुप्तार घाट के लगातार आपको नज़ारे। और इसकी अगर हम पौराणिक मान्यता की बात करें और साथ ही अयोध्या के मंदिर के पुजारियों के अनुसार गुप्तार घाट वो ही घाट है जहाँ पर पहुँचकर प्रभु श्री राम ने जल में समाधि ली थी। इसके अलावा कई वर्षों तक अयोध्या पर राज करने के बाद प्रभु श्री राम ने इसी घाट पर समाधि ली थी और अपने शरीर को इस घाट के जल में गुप्त कर लेने की वजह से ही इसे गुप्तार घाट के नाम से जानते हैं। और गुप्तार घाट की जो महिमा है, उसका जो वर्णन है वो कहीं ना कहीं स्कंद पुराण में मिलता है। और इस घाट में इसके जो जिसमें नाम इसका जो नाम है वो कहीं ना कहीं प्रतारण दिया गया है। और जो भी यहाँ पर आता है, सरयू नदी से इस घाट पर श्रद्धालु आते हैं स्नान करने, साथ ही मन्नत भी मांगते हैं। और मान्यता ये भी है कि इस घाट के दर्शन करने और स्नान करने से खास तौर पर अक्षय पुण्य की जो प्राप्ति है वो होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो फिलहाल ये अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से ये जो घाट है वो करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं अगर हनुमानगढ़ी की बात करें तो उसकी दूरी 9 किलोमीटर है। और इस घाट से कुछ ही दूरी पर नरसिंह मंदिर है, चक्रहरि विष्णु मंदिर है। और जिनमें से चक्रहरि विष्णु मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान श्री राम के चरणों के निशान भी हैं। तो जाहिर है इस घाट की सफाई की अगर मैं बात करूँ, इस घाट में लोगों ने कैसे कैसे आना शुरू किया, वो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। एक तरह से इस घाट को कहीं ना कहीं प्राण मिल गए हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं और ये साफ तौर पर जो घाट आप एक के बाद एक देखते जा रहे हैं, ये अयोध्या के वही घाट हैं। और ख़ास तौर पर अगर गुप्तार घाट की बात की जाए तो अपने आप में गुप्तार घाट का बहुत ही विशेष महत्व भी माना जाता है। और राम मंदिर जिस तरीके से उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूं,
तो यहाँ पर इसके अलावा भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में अपनी लीलाएं भी दिखाई थी और अयोध्या के पूरे 51 घाटों में कुछ घाट विशेष महत्व रखते हैं, जिनमें से एक घाट गुप्तार घाट के नाम से भी माना जाता है। तो और क्या क्या यहाँ पर कुछ हुआ, कैसे कैसे इस पूरी गुप्तार घाट की रंगत बढ़ी, क्यों इसे इतना महत्व दिया गया, इसके लिए तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी अनिल भी मौजूद हैं। अनिल इसलिए भी यहाँ पर एक एक चीज़ से भली भांति हैं क्योंकि अनिल लंबे समय से राम की नगरी अयोध्या में रह रहे हैं। इन्होंने अयोध्या को बड़े करीब से जाना है, बड़े करीब से समझा है। मंदिर में जिस तरीके से लोगों ने एक कह सकते हैं बड़ा इंतज़ार किया, उसके इंतज़ार के बाद जो उनको मीठा फल मिला, उसके बाद से कितनी खुशी हुई, ये सब जानते हैं। और साफ तौर पर पहले की अयोध्या और अभी की अयोध्या, और साफ तौर पर क्योंकि राम विवाह को लेकर के हम अयोध्या की सैर पर निकले हैं, तो क्या कुछ और यहाँ पे नई जानकारी है वो हम अनिल से साझा करेंगे। अनिल हमसे साझा करेंगे। अनिल, गुप्तार घाट क्योंकि लगातार हम अपने माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी कई विशेषताएं हैं। भगवान श्री राम ने यहाँ पर समाधि भी ली, जल में समाधि ली, और उसके बाद 51 घाटों में गुप्तार घाट का भी अपना अलग ही महत्व है। और क्या क्या आप जानते हैं गुप्तार घाट के बारे में? देखिए, अगर गुप्तार घाट की बात की जाए तो सबसे पहले ये इसका जो वास्तविक नाम है वो है गोप्रतार घाट। यहाँ पर गायें पहले यहीं से नदी को पार किया करती थी। दूसरी यहाँ पर जो यहाँ का इतिहास है वो ये है कि भगवान श्री राम ने यहीं पे अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम बगैर किसी धनुष बाण के, बगैर किसी शस्त्र के हैं। अब बात करें कि भगवान श्री राम ने यहाँ पे जल समाधि क्यों ली, तो उसमें जो हमारे ग्रंथ बताते हैं उसमें ये बताते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं तो उनसे मिलने के लिए यमराज आते हैं साधु वेश में। वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपसे कुछ सांसारिक लीलाओं के विषय में जानकारी करनी है। जिस तरह से लंका में घटना घटित हुई है उसके बारे में मैं आपसे कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एकांत चाहिए जहाँ पर केवल हम रहें और आप रहें और तीसरा कोई भी वहाँ ना आने पाए। भगवान श्री राम कहते चलिए ठीक है, हम एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग बैठकर आराम से बातें कर सकते हैं। अच्छा। वो पहुँचते हैं और वहाँ पर यमराज के साथ वो वार्ता करना शुरू करते हैं। उससे पहले वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि आप पहरेदारी करिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो वो अंदर ना आने पाए। ऐसे में लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे होते हैं और अंदर में यमराज भगवान श्री राम से बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त दुर्वासा ऋषि आते हैं और भगवान श्री राम से मिलने की बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी भगवान श्री राम जो है एक मुनि आए हुए हैं, उनसे वो वार्ता कर रहे हैं, उनके निकलने के बाद आपको मैं मिलवा दूंगा। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझसे बड़ा ऋषि कौन आ गया यहाँ पे, मुझे जल्द से जल्द मिलवाइए, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या को जलाकर खाक कर दूंगा। अच्छा। पूरी अयोध्या को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो राजसी परिवार से थे, भगवान श्री राम के छोटे भाई थे। जिस तरह से मर्यादा का पालन करने वाले भगवान श्री राम थे, उतना ही मर्यादा का पालन करने वाले लक्ष्मण जी थे। उन्होंने जब देखा कि पूरी अयोध्या पर संकट आन पड़ा है तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा होगा, भैया नाराज होंगे, मुझे सजा दे देंगे, मेरी करने की सजा मेरी अयोध्या वालों की क्यों मिले। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने दिया। जैसे अंदर पहुंचते हैं वहाँ पर यमराज अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहते हैं भगवान श्री राम से कि आपने वचन दिया था कि अंदर कोई नहीं आएगा, ऐसे में आपके छोटे भाई ने ये गलती करी हुई है, अब इसको आप क्या सजा देंगे, इसको तो आपको मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए। ये सुनकर भगवान श्री राम रोने लगते हैं और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं कि गुरुदेव इसका क्या इलाज है, इसको कैसे क्या, अपना छोटे भाई को मैं कैसे वध के लिए दे सकता हूँ आदेश। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि किसी का परित्याग कर देना, किसी को नजरों से ओझल कर देना, किसी से संबंध खत्म कर लेना, उसी समाज इसी तरह से किसी की मृत्यु हो गई हो। तो भगवान श्री राम उसी वक्त लक्ष्मण का परित्याग करते हैं। लक्ष्मण रोने लग जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आपके बगैर मेरा जीवन कैसे संभव है, कैसे हम जी सकते हैं। लक्ष्मण रोते हुए आते हैं और सरयू में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ये बात भगवान श्री राम को इतनी चुभती है कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई ने अपनी अंतिम लीला कर ली। वो रोते हुए आते हैं। पहला पक्षी उनका पड़ता है जिसको आज हम लोग नया घाट के रूप में जानते हैं या सरयू पैड़ी जानते हैं। वही पैड़ी यानी नंगे पैर भगवान श्री राम आते हैं
और यही गोपतार घाट यानी गुप्तार घाट में जल में वो विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि विलुप्त होना और समाधि लेना दो अलग अलग विषय हैं। विषयों की बात करें तो जैसे हम समाधि लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर आएंगे, जब जीवन लहर हमारी समाप्त होगी तो उस बाद में हम ऊपर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो अपने गोलोक को वो चले जाते हैं। ये है यहाँ का अध्यात्म और ये है यहाँ का महात्मा। तो देखिए, जिस तरीके से पूरी एक कहानी के तौर पर स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ हुआ यहाँ पर अनिल ने समझाया। साफ तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरीके से सरयू अपनी ही धुन में यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो नदी हैं, जो सरयू नदी है, क्योंकि यही वही सरयू हैं जिन्होंने लाल रंग को भी आंका और आज बड़ी कोमलता के साथ, बड़े ही आराम से, बड़े ही आदर के साथ यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही हैं और ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक गवाह भी हैं। और आज अगर सरयू इतने प्यार से बह रही हैं तो कहीं ना कहीं ये भगवान श्री राम का आशीर्वाद ही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि रोज़गार की अगर हम बात करें तो रोज़गार भी बहुत ज़्यादा बड़ा अयोध्या में भगवान श्री राम जब अपने घर में प्रवास कर गए। क्या नाम है आपका? भगवान दीन निषाद गोताखोर। क्योंकि आप गोताखोर हैं, नाव भी चलाते हैं, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आपने झेला होगा जब भगवान श्री राम यहाँ पर बस गए आकर। उसके बाद से अगर मैं रोजगार की बात करूं, लोगों के आवागमन की बात करूं, किस तरीके से बढ़ा है, कितने लोग अब आने लग गए हैं, सफाई के क्षेत्र में सरकार ने अहम कदम उठाए हैं, कितना एक तस्वीर बदली है अयोध्या की और ख़ास तौर पर इस गुप्तार घाट की? जब से मंदिर बना है साफ सफाई रहता है और देश विदेश के यात्री आते हैं, अपने क्षेत्र के भी आते हैं, बहुत अच्छा हो गया है जी। अब लोग आते हैं, जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स बन गए हैं, वहाँ सेल्फीज लेते हैं। पहले अमूमन इतना साफ सुथरा सफाई नहीं थी। ये आपको भी एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो राजाओं की राजधानी अयोध्या माना जाता है जिसको, यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ भी नहीं था, ये झाड़ झंकाड़ हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए कितनी सुंदर तस्वीर उभर के आई है यहाँ पर। जी, साफ सफाई हो गए और घाट बन गए, लंबे चौड़े घाट हो गए हैं जी, बहुत अच्छा हो गया है। और लोग भी ज़्यादा आते हैं, आमदनी भी ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा आते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम भगवान दीन निषाद गोताखोर है। अब तो पूरे विश्व के लोग हमको जानते हैं, हजारों आदमी का जीवन दान दे चुके हैं, लगभग 1700 डेड बॉडी निकाल चुके हैं, कई जिलों में निःशुल्क सेवा करते हैं जी। और बहुत पहले से यहाँ पर हैं आप? बहुत पहले से, यहीं के पैदाइश हम लोग की है, बचपन से हम लोग जो है। तो आपने भी अयोध्या पहले देखी होगी, जब मंदिर नहीं बना उसके बाद यहाँ पर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, और ये वही सरयू है जिन्होंने अपने आगोश में सबको ले लिया था जी। हम लोग तो प्रभु श्री राम जी के मित्र हैं, सब तो दास थे, लेकिन निषाद जो था उनका मित्र था, उनको पार भी लगाए थे और उसके बाद में उनका झोपड़ी पीढ़ी बनाए थे हमारे समाज के लोग, उन्हीं के पूर्वज हैं हम लोग। presented